दोस्तों कई बार हमें ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर लेकर आ जाती है, जहाँ से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल उठते हैं और बार-बार सवाल उठते हैं, हम प्रयास भी करते हैं उन सवालों का हल तलाश करने का, लेकिन नहीं तलाश कर पाते। फिर तलाश करने का प्रयास करते हैं, फिर तलाश नहीं कर पाते। आखिर में ये होता है कि हम हार जाते हैं और इसी स्थिति में हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बहुत हावी हो जाते हैं और ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत दबाते भी हैं और हम दब भी जाते हैं, हैरानी की बात। दोस्तों अगर आपके दुश्मन आपको दबाने लगे, आपके दुश्मन आपके साथ गेम खेलने लगे, तो क्या करोगे? ऐसे दुश्मनों का क्या करोगे आप? ऐसे दुश्मनों को आप कैसे सबक सिखा सकते हैं और कैसे उनको धूल चटा सकते हैं? है कोई रास्ता? 100 के 100% वो रास्ता काम करेगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ और बेहतर तरीके से काम भी करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से समझना। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि लोग हमें दबाते हैं? मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो में मोटिवेशन नहीं होता ब्रदर। मेरी वीडियो में रियलिटी होती है बस। ओनली रियलिटी जो लोगों के जीवन में सच में चीजें बीती होती हैं। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप जितना इन लोगों से अपनी बातों को शेयर करोगे उतना आपको दबाया जाएगा। आप जब बार बार इन लोगों के सामने जाकर रोते हैं और अपनी छोटी छोटी बातों को शेयर करते हैं, अपनी छोटी-छोटी बातों को लोगों को जाकर बताते हैं, जिन बातों से आप आसानी से बाहर भी निकल जाते हैं। भई मान लिया जाए आपके ऊपर एक विपत्ति आ गई है, उन विपत्तियों से आप नहीं निकल पाते हैं और आप परेशान हैं। यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति आ गई है और उन विपत्तियों से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप ये बातें जाकर उन लोगों को बता देते हैं जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं अर्थात दुश्मन होते हैं। और जब आप उनको ये चीजें जाकर बता देते हैं, कुछ टाइम के बाद आप पूरे तरीके से उनसे दुश्मनी कर लेते हैं या वो आपसे दुश्मनी कर लेते हैं। फिर आपके पीछे उस तरीके की लाइन लगाई जाती है, उस तरीके से आपको परेशान किया जाता है कि आपको पता नहीं रहता है। सबसे पहले तो कंट्रोल करना है उन लोगों को अपनी बातें शेयर करने पर। बिल्कुल कंट्रोल कर लो। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप बेहतर व्यक्ति नहीं बन सकते। उन लोगों को सबक सिखा ही नहीं सकते मेरे भाई। स्वतंत्र होना और नियंत्रण करना जमीन आसमान का अंतर है। मैं नहीं कहता कि आप स्वतंत्र मत रहिए, लेकिन नियंत्रण भी तो आवश्यक है। आपके जीवन में यदि आपके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, आपकी भाषा के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर और आपके दिमाग के ऊपर, तीनों चीजों पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप निमंत्रण दे रहे हैं फिर। गलत लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, गलत चीजों को निमंत्रण दे रहे हैं और गलत आदतों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए तो आज ये निमंत्रण आपने जो दिया है, इसीलिए तो आपके शत्रु पैदा हो चुके हैं और फिर आपको दबाने की कोशिश भी करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपना कलेजा खोलकर उनके सामने रख देते हैं, देखो भैया मैं खाली आदमी हूं, देखो भैया मेरे परिवार में इतना झगड़ा हो रहा है, देखो मेरी बहन के साथ मेरी बहस हो रही है, देखो मेरे पिताजी के साथ मेरी बहस हो रही है। आप पूरे तरीके से अपने आप को खोल कर रख देते हैं उन लोगों के सामने। अब उनके पास तो छुरी है भाई चलाने के लिए, उनके पास हथियार है, वो तो नमक लिए बैठे हैं, वो जख्म पर छिड़कने के लिए तैयार है। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति पहले आपका दुश्मन था और आज वही दुश्मन आपके पास खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि आप उनको रुला पाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि आप उसको सबक सिखा पाएंगे? आप जीवन भर कभी उसको सबक नहीं सिखा पाएंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप तो अपने आप को नतमस्तक कर चुके हैं ना उसके सामने। आप तो बता चुके हैं उसको कि देखो मैं इतनी प्रॉब्लम में रहता हूं, मैं इतनी तकलीफ में रहता हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। आज के बाद शेयर करना बिल्कुल बंद कर दो भाई, घुट जाओ, अकेले हो जाओ, तड़प लो, परेशान हो जाओ, लेकिन इन लोगों तक अपनी बातों को शेयर गलती से भी मत कर देना। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, तबाह हो जाओगे आप, परेशान हो जाओगे आप। आपके पास बर्बादी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तकलीफ मिलेगी भाई, तनाव मिलेगा भाई, परेशानी मिलेगी भाई। ये चीजें आपके अंदर नहीं है, अक्षमता नहीं उस तरीके की, ताकत नहीं है उस तरीके की। ये ताकत आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी भाई।
आया समझ में? अगर आप ये ताकत पैदा नहीं करोगे तो आपको ये दुश्मन हमेशा गिराते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले तो आप अपनी जबान पे नियंत्रण करो। ये जो छोटी-छोटी बातें जाकर आप अपने दुश्मनों को शेयर करते हैं कि भाई देखो मेरे साथ आज ये हो रहा है, मेरे साथ आज ये तकलीफ हो रही है, मेरे साथ ये ड्रामा हो रहा है, मेरे साथ ये ड्रामा हो रहा है। सही समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके साथ ये जो ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामे को रोकना पड़ेगा मेरे भाई, और शांत होकर रोकिए, चुप होकर रोकिए। नहीं समझे अभी भी? आपको रोकना पड़ेगा। अगर आपको इस ड्रामे को रोकना है तो ही चीजें बेहतर हो पाएंगी, नहीं तो आप इस ड्रामे को बेहतर तरीके से नहीं चला सकते। जीवन को ही नहीं चला सकते, जीवन की यात्रा ही नहीं जी सकते। अब मैंने आपको क्या बताया कि शेयर करना बंद करो। अब दूसरा तरीका सुन लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम त्याग तो कर देते हैं लेकिन उन चीजों पर नियंत्रण नहीं करते जो चीजें हमें कमजोर कर रही हैं। नहीं समझे मेरी बात को? एक तो भाषा पर नियंत्रण करो, सबसे दूसरा पॉइंट है बेहतर नियंत्रण करना। आपको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, बोलना नहीं, इसको भौंकना कहते हैं, बहुत ज्यादा बोलने को। भाई एक प्रोफेशन है वक्ता का, मैं मानता हूं, एक प्रोफेशन अधिवक्ता का है ब्रदर, वकालत का, यानी एडवोकेट का। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वकील ज्यादा नहीं बोलेगा तो कमाएगा क्या? वक्ता का भी बेहतर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब आपको प्रोफेशन नहीं है उसको साइड कर दो भाई, आप कम बोल लीजिए। ज्यादा बोलने से सवाल पैदा होते हैं, कम बोलने से सवाल पैदा नहीं होते हैं। ज्यादा बोलने से पछतावा होता है, कम बोलने से कभी पछतावा नहीं होता है। यदि आपके जीवन में बार बार सवाल पैदा हो रहे वो भी ज्यादा बोलने से, तो बिल्कुल कम कर दीजिए। आपके जीवन में बेहतर चीजें ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगी और बेहतर तरीके से आप जीवन को बेहतर भी बना पाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, बस बोलना उतना है, तोल कर पहले पहले तोलो और फिर बोलो। ये बेहतर शब्द मैंने कभी सुना था कि पहले तोलो फिर बोलो। एक समय यह था कि मुझे भौंकना कहा जाता था जब मैं बोलता था छोटी छोटी बातों पर, और विरोध प्रकट 100 के 100% है। आज तक भी वो लोग विरोध करते हैं जिन लोगों से मेरा विरोध था। मैं प्रेम नहीं उनके मन में जगा पाया आज तक, मैं बेहतर स्थिति नहीं बना पाया आज तक उनकी, और मैं बेहतर जीवन उनके लिए बेहतर बना ही नहीं पाया मेरे भाई। मैं उनके लिए कभी बेहतर भी नहीं बन पाऊंगा, मुझे पता है। आप जानते हैं क्यों नहीं? मेरे बेहतर होने से उनको फर्क पड़ता है। भाई उनके साथ में रहा हूं मैंने उनकी गालियां खाई है, मैंने उनसे दब कर रहा हूं, तो अगर मैं बेहतर बन जाऊंगा तो उनको तकलीफ होगी। आज के बाद अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और गलत चीजों को निमंत्रण ना दे। भाषा पर नियंत्रण करना आपका बड़ा आवश्यक है। अगर आप भाषा पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, आप उन लोगों से हार चुके हैं। छोटी छोटी बातों को भी आप शेयर करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी आप अपने आप को डुबोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी आप अपने आप को अकेला करने लगते हैं। क्यों भाई? क्यों? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। यदि आप छोटी छोटी बातों पर भी अपने आप को अकेला करने लगे हैं, परेशान करने लगे, कौन सा जीवन, कहां पर जीवन जी रहे हैं? तकलीफ आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ गई। तकलीफें आपको बहुत कमजोर कर रही हैं और तकलीफें आपको हरा कर जा रही हैं। मत करिए ऐसा। यदि आप ऐसा करेंगे तो सच में आपका रोना, आपका टूटना 100% बन जाएगा, आप चाहे जितने मजबूत व्यक्ति हो। मैंने आपको क्या कहा है, नियंत्रण भाषा पर आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। मैंने आपको एक शब्द बोला है कि पछतावा ज्यादा बोलने पर होता है, कम बोलने पर कभी पछतावा होता ही नहीं, और किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। ये मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया है, एक बात मेरी और थोड़ी गहरी सुन लेना। हम ज्यादा बोलने में कुछ ऐसे भेद भी लोगों तक ले जाते हैं, लोगों को बता देते हैं जो भेद हमें किसी को नहीं बताने चाहिए। जैसे हम झगड़ा कर रहे हैं, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तेरे साथ वो कर दूंगा, और मैं तुझे आने वाले समय में देख लूंगा, मैं तुझे एहसास करा दूंगा, मैं तुझे एहसास करा दूंगा, तेरे जीवन को मैं सामने लाकर रख दूंगा, तेरी औकात जो है मैं लाकर दिखा दूंगा। आज आपने बता दिया है, यानी आप उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं, यानी आप उसके साथ अब इस व्यक्ति को आप जीवन भर
अपना नहीं बना सकते। इस व्यक्ति को आप जीवन भर अपने जीवन में नहीं ला सकते। आप में अहंकार शो हो रहा है भाई, अहंकार को पहले रोकिए। समता, प्रभुता, ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, यदि आप सच में लोगों के जीवन में जाना चाहते हैं तो बेहतर बन के कभी जा पाएंगे क्या? बेहतर बन के तो लोग आपको अपने जीवन से निकाल देंगे भाई। प्रतिभा आपके अंदर आ गई है, प्रेम नहीं करेंगे लोग आपसे, प्रेम बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान रखना मेरी बात को। यदि आप बेहतर व्यक्ति बन चुके हैं और प्रतिभा आपके अंदर आ गई है तो प्रेम आपसे बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जानते हैं क्यों नहीं करेंगे? शायद आपको पता नहीं होगा। प्रेम लोग कमजोर व्यक्ति से करते हैं भाई, और हमदर्दी भी कमजोर व्यक्ति से करते हैं। वो सोचते हैं अरे ये तो बड़ा कमजोर व्यक्ति है। बेहतर व्यक्ति सच में बेहतर होता है, लेकिन ये लोग पता है क्या करते हैं? ये केवल ईर्ष्या करते हैं बेहतर व्यक्ति से। आया समझ में? ये दबाते हैं, आपको पता है किस लिए? क्योंकि आपने उन लोगों को अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके की बता दी है कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मेरे साथ कुछ भी करो। आपको एक मैं बहुत बड़ी बात बताता हूं, आज के बाद अपनी पर्सनैलिटी को, ये तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत गहरा पॉइंट है। पर्सनैलिटी जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है। पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर नहीं बना पाए, आप अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज बहुत बेहतर व्यक्ति नहीं बना पाए, तो मैं सीधी सी बात कह सकता हूं, पर्सनैलिटी की बात मैं ये नहीं कर रहा हूं कि भैया आपके पास कपड़े बड़े बेहतर होने चाहिए, आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, आपके पास बहुत बड़ा मोबाइल होना चाहिए, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मैं उस पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस पर्सनैलिटी की जो लोगों के दिमाग में उतर जानी चाहिए। यदि वो आपके साथ कुछ गलत भी करना चाहे तो भी वो ना कर सके। अगर वो अंदर तक आपको तोड़ना चाहे तो भी ना तोड़ सके। अब आप कहेंगे कैसे? आग जलती हुई देखी है कभी? ये बताइए, किसके घर में आग की आवश्यकता नहीं है? किसको जरूरत नहीं? किसी का घर पर चल पा रहा है आग के बिना? सब लोग उसको अपने पास रखना चाहते हैं, उसका यूज भी करते हैं, खाना भी बनता है उस पे, यानी पानी भी गर्म करते हैं, चाय भी उसी के ऊपर, यानी उसके बिना कोई भी घर नहीं चल सकता। सीधी सी बात है। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आग को लोग छू सकते हैं, या उसको पॉकेट में डाल के रख सकते हैं, या उसको साथ में लेकर जा सकते हैं? छू तक नहीं सकते। दम नहीं है किसी का उसको छू ले, जला कर रख देगी। इसको कहते हैं पर्सनैलिटी। लोग आपको अपने साथ रखें, लोग आपको अपने घर में बिठाएं, लोग आपके घर में आए, लेकिन आपको छूने की और आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाने की हिम्मत ना हो, और आपके जीवन में एक बार भी दखल अंदाजी देने की औकात नहीं होनी चाहिए लोगों को। उस तरीके की पर्सनैलिटी डेवलप करो भाई। अगर आपको किसी ने छोटी सी ठेस पहुंचाई है, उसको 10 गुनी पहुंचा दो। लोगों के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए भाई, अगर आप इसको छोटी सी ठेस पहुंचाओगे, ये 10 गुनी पहुंचा देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शत्रुता पैदा कर लीजिए, लेकिन जीवन में अगर बुनियादी चीजें आ गई हैं और आखिर हो गया, लेकिन ये आपको दबाते जा रहे हैं, ये आपको तकलीफ देते जा रहे हैं, ये आपको कमजोर करते जा रहे हैं, कहां? बेहतर बाद में बनना, पहले इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा। चाहे आप मेंटली करें, बेहतर होगा मेंटली करें। इन लोगों को एक बार आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, भाई जो मेरे जीवन में मेरे साथ गलत करेगा, मैं उसके साथ गलत करने में कोताही नहीं बरतूंगा, गलत करूंगा तो करूंगा। सुन, फिर आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना इनके सामने गलत है। यदि आपने किसी व्यक्ति से दुश्मनी किया है, उसने की है, आप उसके लिए बेहतर बन भी नहीं सकते कभी। आप प्रयास भी कर लो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जिन लोगों के लिए मैं गलत हूं वो पहले से गलत हूं और आज भी गलत हूं। मैं कभी उन लोगों को बेहतर अपने आप को साबित करके ही नहीं दिखा पाया भाई। मैं आज भी गलत हूं उनके जीवन में, मैं आज भी अकेला हूं उनके जीवन में, मैं आज भी गलत हूं। और हैरानी की बात यह है कि मैं उन लोगों को कभी अपने आप को बेहतर साबित करके दिखा ही नहीं पाया। कौन सी बेहतर चीजों की कल्पना कर रहे हैं? कौन से बेहतर जीवन को चाहते हैं?
आपके जीवन में यदि बेहतर चीजें आप चाहते हैं और बेहतर जीवन की कल्पना आप चाहते हैं और इन दुश्मनों को सबक सिखाना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को सबक सिखाना पड़ेगा भाई। आपको क्या लग रहा है कि आप इन लोगों के सामने, भाई तकलीफ आपकी है, गलती आपकी है। आपने बताया कि मेरी पॉकेट में 100 रुपए बचे हैं, मेरे पॉकेट में 10 रुपए बचे हैं, फिर आपके साथ ये गेम खेले, फिर गलती किसकी है? आपने ही तो बताया, उसने तो नहीं पता था ना। हाँ, आज ये दुश्मनी अगर आपसे निकाल रहा है, उसकी औकात कैसी हुई दुश्मनी निकालने की? आपने उसको मौका दिया है, तभी तो चौका लगा रहा है। ये गलती आपकी है। इस परिसीमा तक आज पहुंचे हैं, कमजोर आप हैं, तकलीफ आपको है भाई। कौन से जीवन को आप जीना चाह रहे हैं? कौन से जीवन को आप चलाना चाह रहे हैं? इन लोगों से पहले अपने आप को अलग करिए, इन लोगों से पहले अपने आप को दूर करिए, तब जाकर जीवन बेहतर हो पाएगा। भाई देखो, मैं मानता हूं जीवन को बेहतर बनाने में ठोकरें तो मिलती हैं, जीवन को बेहतर बनाने में तकलीफें तो मिलती हैं, और जीवन को बेहतर बनाने में शत्रुता 100 के 100% होती है। अब आप कहेंगे, गुरुजी मैं तो बड़ा भला करता हूं लोगों का, लेकिन फिर भी लोग मेरे दुश्मन हैं। हाँ। अगर आज आप बेहतर पैसा कमा पाए हैं, तो कहां से? कहां से मैं पूछना चाह रहा हूं, कहां से? इनको तो ये लग रहा है ना कि भाई ये पैसा कहीं से इधर उधर से इसने छीना है किसी से। मैं मानता हूं आपने रात दिन प्रयास किए, लेकिन किसको आप विश्वास दिलाएंगे? यदि आज आप पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो सीधी सी बात है, गरीब लोगों को आपसे नफरत हो जाएगी। जो गरीब व्यक्ति होता है उसको अमीर आदमी से नफरत होती है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसको नफरत हो जाती है। नहीं समझे बात मेरी? गरीब लोगों को नफरत होती है अमीर व्यक्ति से। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि अंधे व्यक्ति को नफरत होती है आंखों वाले से। उसको एहसास होता रहता है कि भाई मैं अंधा हूं सच में, उसके कारण। मैं गरीब व्यक्ति हूं, उसके कारण। नहीं तो वो आपके बराबर होता, आपका जैसा होता, तो तकलीफ होती है ना उसको, तकलीफ होती है ना उसको भाई। कहां जीवन को जी रहे हैं? कहां जीवन से आप झगड़ रहे हैं? कहां जीवन में आप ला रहे हैं अपने आप को? आपको केवल और केवल अपने आप को संभालना पड़ेगा, लोगों को संभालने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपने अपने आप को संभाल लिया, जिस दिन आपने अपने आप को समय देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में अपना सर्वस्व सब कुछ निछावर कर दिया, उस दिन वो लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, और उनके जीवन की पीड़ा 100 के 100% आपके जीवन में होगी। किन चीजों को आप बार बार लेकर बैठे, किन तकलीफों को आप जीवन में लेकर बैठे हैं, सच मानिए आपके जीवन में वो चीजें आ जाएंगी जो चीज आप नहीं जानते। नहीं जानते, मैं सच बता रहा हूं आपको। अब आपको क्या लग रहा है कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे? नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि आपके जीवन में तकलीफें आई हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा शांत रहकर चलना पड़ेगा। परेशान मत होइए, चुप रहिए थोड़ा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको लड़ने की, झगड़ने की, बहस करने की आवश्यकता नहीं है किसी से। बस करना क्या है, अपने ऊपर काम कर लेना है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। दूसरी बात, आपको ये दबाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके कमजोर समय को इसने देखा है, और उस कमजोर समय में इसने आपके ऊपर कोई एहसान किया है, और एहसान करने के बाद आज ये आपको दबाने की कोशिश करता है। आप दब रहे हैं, इसलिए दबाया जा रहा है। भाई जो दबता है उसी को तो दबाया जाता है, जो मुड़ता है उसको तो मोड़ा जाता है। कमजोर व्यक्ति को हमेशा दबाया जाता है। इसका मतलब आप कमजोर हैं, इतना इसका मतलब आपको दबाया जा सकता है, इसका मतलब आपसे कुछ भी कहकर आपसे कोई भी काम कराया जा सकता है। यदि आप एजुकेटेड व्यक्ति हैं और फिर भी ये लोग आपको दबा रहे, क्यों भाई? कहीं दब रहे हैं? क्यों दबने की कोशिश कर रहे हो? किसी ने कुछ दिया है क्या? गरीब हो, कॉमन बात है, सारी दुनिया है गरीब। आज कुछ बेहतर बन गए तो बन जाने दो। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि गरीब हो तो आप किसी के यहां से मांग कर खा रहे हैं क्या? अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं।
आज लोगों से कमजोर हो, मैं मानता हूं सब लोग कमजोर होते, समय तो कमजोर है ना, पैसा थोड़े ना कमजोर है। समय आएगा तो पैसा भी आएगा। आपका समय कमजोर है, आपका पैसा कमजोर नहीं है। पैसा आपके पास आएगा। हर व्यक्ति का समय कमजोर होता है और वो समय कभी भी बदल सकता है, परिवर्तन होता है। बस थोड़ा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है और जीवन को केवल और केवल शांति के साथ चलाना है। आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है, आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, रात दिन मूर्खता करेंगे, रात दिन परेशान रहेंगे, रात दिन अकेले रहेंगे, चीजें बदल दोगे? बदल दोगे भाई। अकेले रहकर बदल सकते, मूर्खता करके नहीं बदल सकते। हैरानी की बात यह भी है कि आपके जीवन में कितना भी कठिन अवसर आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, इस अपने शत्रु के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर खड़े मत होना। यह आपके अंदर इस प्रकार की कठोरता होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर कठोरता होती है वह व्यक्ति जीवन को बदल सकता है। वो व्यक्ति जीवन को पूरे तरीके से बदल सकता है। बहुत सारी चीजें बदलाव में लाया जा सकते हैं। समझ गए? और नहीं करना चाहते तो मत करिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कठोरता। यदि कठोरता नहीं है तो आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई देखो, अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भाई इस बाग से आपको जो बेहतर पेड़ लगता है उसको काट के ले आओ, कैसा पेड़ काटेगा वो? सीधी सी बात है, कैसा पेड़ काटेगा? जो सीधा होगा, सीधा खड़ा होगा, ताकि उसको उसको कहीं पर ले जाने में, इधर उधर ले जाने में कोई फर्क ना पड़े, कोई दिक्कत ही ना आए। कहीं मशीन पर ले जाएगा तो भी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, सीधे पेड़ को हमेशा काटा जाता है। तो आपको टेढ़ा बनना पड़ेगा, तभी आप दब्बू किस्म के व्यक्ति नहीं बनेंगे। नहीं तो आपको दब्बू किस्म का व्यक्ति बना दिया जाएगा। संगति का बहुत ज्यादा असर होता है। संगति आपको बेहतर लोगों की करनी पड़ेगी जो दबते नहीं है लोग। आया समझ में? दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।